दोस्तों आज बात करेंगे कि हाथी की मूर्ति का वास्तु में क्या महत्व है और इसे घर या दफ्तर में लगाने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। हिंदू धर्म में दोस्तों हाथी को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस जानवर का संबंध विघ्नहर्ता गणपति यानी गणेश जी से है। इस कारण हाथी को भगवान गणेश का रूप मानकर इसकी पूजा की जाती है। वहीं धार्मिक ग्रंथों में हाथी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का वाहन भी बताया गया है। धार्मिक दृष्टि के अलावा दोस्तों वास्तु के अनुसार भी हाथी की मूर्ति को घर या दफ्तर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह मूर्ति ज्ञान, दीर्घायु, स्थिरता, सर्वोच्च शक्ति, सफलता, समृद्धि और उन्नति की प्रतीक होती है। इसलिए वास्तु में भी हाथी की मूर्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मूर्ति को घर में लगाने से घर के लोगों की उन्नति की राह आसान हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि हाथी अपनी सूंड से अच्छे भाग्य, सकारात्मक ऊर्जा, दीर्घायु और सौभाग्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके साथ ही इस मूर्ति के कारण घर में धन की कमी भी कभी नहीं होती। लेकिन दोस्तों हाथी की इस मूर्ति से लाभ लेने के लिए इस मूर्ति का घर या दफ्तर में सही जगह पर लगा होना जरूरी होता है, क्योंकि वास्तु के अनुसार घर का हर हिस्सा दिशा के अनुसार अलग अलग परिणाम देता है। इसलिए दोस्तों आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार हाथी की मूर्ति को कब और कहां लगाने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर के मुख्य द्वार के पास हाथी की मूर्ति को रखना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों अगर आप हाथी की मूर्ति को गुड लक और धन आगमन के लिए अपने घर में रखना चाहते हैं तो आप हाथियों के जोड़े को मेन गेट के पास घर के अंदर की तरफ मुड़ करके रखें, जैसे कि हाथी घर के अंदर की तरफ आ रहे हों। लेकिन दोस्तों इन हाथियों को घर में लगाते समय आप इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि इन हाथियों की सूंड ऊपर की तरफ उठी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ उठी हुई सूंड ही जीत और सुख समृद्धि की प्रतीक होती है। दोस्तों ऐसी मूर्ति को घर में लगाने से जय, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और धन को मंत्रित करती है और इससे घर का माहौल भी हमेशा सकारात्मक बना रहता है और इससे घर में सुख शांति का वास होता है। इसके साथ ही घर के सदस्यों को हाथी की लंबी उम्र की तरह दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख समृद्धि और धन की बरकत हमेशा बनी रहे तो आपको भी अपने घर में हाथी की मूर्ति को जरूर लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार हाथियों के जोड़े को पति पत्नी में प्यार बढ़ाने के लिए भी बेडरूम में रखना अच्छा होता है। दोस्तों अगर पति पत्नी में वाद विवाद या मनमुटाव होता रहता है, जहाँ पति पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर तकरार होती रहती है, तो ऐसे में हाथियों के जोड़े को पति पत्नी के बेडरूम में लगाने से जो उनके बीच नफरत और नकारात्मक वृत्ति को दूर करके उनके आपसी प्यार को बढ़ाता है और उन्हें मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करता है। वास्तु के अनुसार हाथी की मूर्ति बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत मददगार साबित होती है। दोस्तों अगर आपका बच्चा पढ़ने लिखने में कमजोर है, जहाँ उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो आपको हाथी की एक मूर्ति बच्चों के स्टडी टेबल पर रखनी चाहिए, क्योंकि यह मूर्ति बच्चों में मानसिक और बौद्धिक क्षमता विकसित करने में बहुत कारगर मानी जाती है और इससे बच्चों का ध्यान भी पढ़ाई से नहीं भटकता। इसके साथ ही इससे बच्चों की याद शक्ति भी तेज होती है, उनके द्वारा पढ़ी चीजें उन्हें लंबे समय तक याद रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों जिन घरों के बच्चे बहुत शरारती होते हैं, जहाँ माता पिता का कहना नहीं मानते, जहाँ माता पिता का सम्मान न करते हों, तो ऐसे घर के लोगों को अपने घर में हाथी के साथ उसके छोटे बच्चे की एक मूर्ति रखनी चाहिए। दोस्तों ऐसा करने से बच्चे और माता पिता के बीच संबंध मधुर होने लग जाएंगे, घर का तनाव कम होने लग जाएगा। इसके साथ ही बच्चे आज्ञाकारी होंगे और वह माता पिता का मान सम्मान और आदर सत्कार भी करेंगे, क्योंकि यह मूर्ति माता पिता और बच्चों के रिश्ते पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और उन्हें मिलजुल कर प्यार से रहने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत हमेशा बनी रहे, जहाँ आपको कभी भी आर्थिक मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, तो जब भी आप घर के पूजा घर में लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाएं तो आप हमेशा ऐसी तस्वीर ही लगाएं जिसमें दो हाथी सूंड से पैसों, पानी या फूलों की बारिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। दोस्तों ऐसी तस्वीर को घर के पूजा घर में रख के पूजा करने से घर में कभी भी गरीबी नहीं आती, बल्कि इससे घर में धन की बरकत और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। वास्तु के अनुसार दोस्तों अगर हाथी के साथ उसके छोटे बच्चे की मूर्ति को निरसंतान या संतान की ख्वाहिश रखने वाले दंपति द्वारा अपने बेडरूम में रखा जाए तो यह मूर्ति संतान प्राप्ति में भी बहुत सहाय मानी जाती है। ऐसा माना जाता है इस मूर्ति को बेडरूम में रखने से जल्द ही पति पत्नी को संतान सुख की प्राप्ति होती है। वास्तु के अनुसार हाथी की मूर्ति धन लाभ, तरक्की और सफलता के लिए भी
दफ्तर, दुकान या फैक्ट्री में रखनी बहुत शुभ और लाभदायक होती है। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस या व्यापार में पूरी मेहनत और लगन से काम करने के बाद भी सफलता ना मिल रही हो तो आपको अपनी दुकान या दफ्तर की उत्तर दिशा में चांदी से बनी हाथी की एक मूर्ति रखनी चाहिए। दोस्तों, इसका कारण यह है कि वास्तु में चांदी से बनी हाथी की मूर्ति को बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी और हाथी दोनों ही नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए चांदी से बनी हाथी की मूर्ति को दुकान या दफ्तर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इस मूर्ति को दफ्तर में रखने से सभी दोषों का नाश होता है और हाथी के प्रभाव से दफ्तर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके अलावा इस मूर्ति के कारण दफ्तर के रुके हुए कामों में गति आती है और धन लाभ के योग बनते हैं। इसलिए दोस्तों, हाथी की मूर्ति दुकान और दफ्तर में रखनी भी बहुत शुभ और लाभदायक होती है। वास्तु के अनुसार दोस्तों, अगर चांदी से बनी हाथी की मूर्ति को लाल कपड़े में बांधकर धन रखने की अलमारी या तिजोरी में रखा जाए, इससे भी दोस्तों आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। दोस्तों, अगर आप तिजोरी में हाथी की मूर्ति नहीं रख सकते तो आप तिजोरी में हाथी की कोई तस्वीर भी रख सकते हैं। इससे भी दोस्तों आपको धन लाभ होगा। इससे भी आपके घर में धन की बरकत हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, आप हाथी की मूर्ति के लॉकेट को भी गले में पहनकर लाभ उठा सकते हैं। फेंग शुई के अनुसार तांबे से बनी हाथी की मूर्ति के लॉकेट को गले में पहनने से भाग्य चमकता है। इसे पहनकर जो भी व्यक्ति काम करता है वो जल्दी संपन्न और सफल होता है। ऐसा माना जाता है यह लॉकेट व्यक्ति की किस्मत को 10 गुना प्रबल बना देता है। इसलिए दोस्तों, आप हाथी की मूर्ति के लॉकेट को गले में या हाथ में बांधकर भी इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।